हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि को अच्छे बता रहे हैं कि दृष्टि में सही है, दृष्टि में कोचिंग सही है। लेकिन अब संस्कृति भी अच्छी है, चल रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो टीचर हैं जो दृष्टि के वो संस्कृति में ही आ चुके हैं, इसलिए संस्कृति भी बेस्ट है। मेरा तो ये मानना है। मेरी बुक हैं, नोटबुक हैं, अभी मेरी फ़िलहाल एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये 7th क्लास की बुक है, सोशल साइंस की, अवर एनवायरनमेंट, ये अभी मेरी चल रही है। कोई ज़रूरत नहीं होती यूपीएससी में कोचिंग के लिए कि कोचिंग ही लो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। रेंट लगता है इस पीजी का? इस पीजी का सिंगल सीट का 6000 रेंट है। विद फूड? हाँ, विद फूड। तो आपको इसमें कितने टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है? उसमें हमको सुबह ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वेंद्र है। मैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में पिछले 6 महीने से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलो अब हम आपको मेरा रूम दिखाते हैं। ये मैंने वर्ल्ड का मैप लगा रखा है। ये बुक स्टॉल है, आप देख ही रहे हैं, ये नोट्स रखी हुई हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। ये थ्री सीटर रूम्स है, इसमें दो बेड हैं। ये मेरे पार्टनर के हैं, रूममेट्स के हैं, वो अभी कहीं किसी काम से बाहर गए हैं घूमने के लिए। ये मेरा बेड है, आप देख ही रहे हो। ये है मेरे स्टडी टेबल है, ये लैपटॉप रखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। इससे मैं नोट्स वगैरह लेता हूँ या कुछ यूट्यूब वगैरह से हेल्प मिलती है उसका। ये मेरी बुक हैं, नोटबुक हैं, अभी मेरी फ़िलहाल एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये 7th क्लास की बुक है, सोशल साइंस की, अवर एनवायरनमेंट, ये अभी मेरी चल रही है। ये चार्ट लगा हुआ है, ये उसका, इससे ये जैसे मैं डिमोटिवेट वगैरह हो जाता हूँ तो इससे हेल्प मिलती है अगर मैं इसको मोटिवेट ये मैंने फिर ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मैप लगा रखा है। इससे ये हेल्प मिलती है कि अगर हमको जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसके बाद अगर हमें रिवीजन करना है तो इससे मेन पॉइंट पकड़ करके हम उसको एक मन में रिवीजन कर सकते हैं उसका। और इससे ये जैसे हमको कुछ देखना है या अगर हम बुक्स वगैरह देखेंगे, खोल के देखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इससे ये हेल्प मिलती है कि हम जैसे कुछ जाना है तो डायरेक्ट देख ले। जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री इंडिया के बारे में देखना है तो एंशियंट इंडिया के बारे में देख लिया। कुछ मेन पॉइंट हैं। ये मैंने दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैप लगा हुआ है, इससे मेरे बहुत डाउट क्लियर होते हैं। और ये आप देख ही रहे हो इंडिया पॉलिटिकल का मैप लगा हुआ है, इससे पॉलिटी से संबंधित जो डाउट होते हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ये पीजी वालों ने दे रखी अलमेरा है मेरी, पीजी वालों ने ही एफर्ट कराई है। इसमें ये नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये सामान रखा है, ये मेरे रूममेट्स का सामान रखा हुआ है, इसके नोट्स रखे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टूडेंट लाइफ। अभी मैं मुखर्जी नगर में एमजीएम पीजी के एक रूम में हूँ। इस रूम में विश्वेंद्र भैया रहते हैं और उनके 2 रूममेट भी रहते हैं। विश्वेंद्र भैया यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो 2023 में अपना पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करने वाले हैं, जैसे कि भैया क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, भैया का ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जो यूपीएससी की फील्ड में लाया। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भैया आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या? मेरा नाम विश्वेंद्र गुर्जर है। एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स से हूँ। मैंने स्कूलिंग लाइफ जवाहर नवोदय विद्यालय से की है और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में पिछले 6 महीनों से। भैया जैसे कि यूपीएससी इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है, तो क्या आपका बचपन से सपना था कि मैं आगे चल के यूपीएससी का प्रिपरेशन करके आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी जो भी चीज़ है तो बनूंगा? तो आपने क्या कि बाद में किसी ने आपको सजेस्ट किया, घर वालों ने, कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, मेरे को बचपन में तो आप जानते हो, हम जानते भी नहीं थे कि यूपीएससी क्या चीज़ होती है कि क्या, बस सुना ही था कि आईएएस भी होता है कोई, वो भी बुजुर्ग लोगों से कि कलेक्टर बनना है वो। लेकिन जब मैं 11th क्लास में आया था तो तभी मुझे नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ की ऐसी सुना था टीचर वगैरह से, तो तभी सोचा कि हम भी आईएएस बनेंगे। तो तभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना तो मैंने 11th से ही स्टार्ट कर दिया था, स्कूलिंग लाइफ से ही। और इसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि समाज में हमारे क्या क्या बुराइयां हैं, तो आपने एक आईएएस अधिकारी बनने के बाद आप जो भी प्रेफर करते हो आईपीएस, तो क्या सोचा है कि मैं समाज की इस बुराई को दूर करना चाहूँगा? हाँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। और जैसे समाज में बहुत सारी भी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, इन पर काफ़ी रोक लगाऊंगा। और कुछ मतलब सामाजिक तौर पर लोगों में सुधार लाने का प्रयास करूंगा, यही मेरा मेन पर्पज़ रहेगा। भैया आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो? मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं रात को पढ़ाई करता हूँ।
मैं 7:30 बजे डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई पर बैठ जाता हूँ। फिर 7:30 से मैं 7 बजे ही पढ़ाई बंद करता हूँ। उसके बाद मैं रेस करने के लिए जाता हूँ, 7:30 से 8 बजे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। किसी किसी दिन अगर लंच भी कर लेता हूँ, अगर बीच में जाग जाता हूँ। अगर नहीं जाग पाता तो मैं डायरेक्ट डिनर के ही टाइम पर फिर जागता हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन रहता है। यही रात को पढ़ाई करता हूँ, दिन में फिर वही। ठीक है भैया, जैसे कि करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है यूपीएससी की फील्ड में, तो आप करंट अफेयर के कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं? हाँ, करंट अफेयर्स का मैं द हिंदू फॉलो कर रहा हूँ। और वैसे मैं अन अकेडमी का एक वीडियो भी देखता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, डेली डेली वाली। और और जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं कि न्यूज़पेपर आप कितने घंटे पढ़ते हो? हाँ, अभी मैंने न्यूज़पेपर की वैसे अभी शुरुआत ही की है, इसलिए मुझे काफ़ी समय 2 घंटे के करीब लग जाता है। तो और जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, तो आपने क्या मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि आप अपने घर वालों से बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो? अगर मैं पढ़ते पढ़ते अगर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मोटिवेट मिलता है मेरे घर वालों से। मैं अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ या उनसे बात करता हूँ। उनसे उनसे ही मुझे डिमोटिव उनसे ही मैं मोटिवेट होता हूँ। जैसे कि अभी आपने कोई कोचिंग ले रखा है या लेने की सोचा है? हाँ, अभी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ, अगर वैसे इतना कोई ज़रूरत नहीं होती यूपीएससी में कोचिंग के लिए कि कोचिंग ही लो आप। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह, आप मेरे लैपटॉप से मैं अनअकैडमी वगैरह से देख लेता हूँ। अगर कोई किसी टॉपिक पे कोई डाउट है, नहीं मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और अभी ऐसा कुछ कन्फर्म ही नहीं है कि मैं आगे कोचिंग ही लूँ। जी, जैसे कि यूपीएससी में ऑप्शनल का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, तो आपने क्या ऑप्शनल रखने की सोची है? ऑप्शनल का इसमें काफ़ी रोल होता है। ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है, क्योंकि कई आप देख रहे हो पिछले कई सालों से ये हमको ये ऑप्शनल भी लेना है, तो कभी एक्सपेरिमेंट खुद पर नहीं करना। क्योंकि हमको पता है कि देखना पड़ता है कि किसका स्कोर कितना अच्छा आ रहा है। अब आप देख रहे हो, पहले पिछले कुछ सालों से देखो आप उठा के, तो हिंदी लिटरेचर का काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, और अदर सब सब्जेक्ट के बजाय। मैं तो ये तो मानता हूँ। आप जैसे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख के इसको चूज़ कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर? हाँ, मैं तो यही मानता हूँ ये। और जैसे कि हिंदी लिटरेचर का आपको क्या लगता है, जैसे आप और भी स्टडी करते हो तो कितना सेम पैटर्न होता है क्या? जैसे जियोग्राफी काफ़ी लोगों का ऑप्शनल होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती है कि वो बोलते हैं कि हमको प्रिपरेशन में जीएस वगैरह में काफ़ी हेल्प होती है, तो क्या आपको ऐसी कुछ हेल्प होती है? हाँ, हिंदी लिटरेचर से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये है हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उनसे कुछ हेल्प मिल ही जाती है उनमें भी। क्योंकि हमारे हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य, आप जानते हो कि हिंदी साहित्य पूरा एक, हिंदी का एक पूरा बहुत ही डीप नॉलेज मिल जाती है उसके बारे में। तो हमसे ये कि अगर कोई शब्द वर्तनी शब्द हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्वालिफाइंग पेपर आराम से निकाल देते हैं उसे। पीजी में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं? हमको इस पीजी में मतलब बेड दिए हुए हैं, अलमीरा भी पीजी वालों ने ही दी है, और जैसे गर्मियों के मौसम में कूलर भी एफर्ट करवाते हैं। और जो बिजली का बिल है वो भी इसमें ही इंक्लूड है, जो रेंट में? रेंट में ही इंक्लूड है। तो आपका क्या रेंट लगता है इस पीजी का इस सिंगल? पीजी का सिंगल सीट का 6,000 रेंट है। विद फूड? हाँ, विद फूड्स। तो आपको इसमें कितने टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है? उसमें हमको सुबह ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर तीनों टाइम। तो आपको यहाँ का, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का क्या होता है, खाना अच्छा है तो रहने आने में तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, तो खाना कितना अच्छा लगता है अदर पीजी के अपेक्षा आपको? हाँ, अदर पीजी का अलावा मैंने देखा है, मैं इससे पहले भी कई पीजी में रह चुका हूँ, लेकिन यहाँ खाना अच्छा है। अगर अगर हम कंपेयर करें किसी अदर पीजी से, तो खाना अच्छा है। तो आपको यहाँ रहते 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 कितने दिन हो गए हैं? मुझे यहाँ रहते हुए अभी 2 मंथ्स हो गए हैं। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कि जैसे कि ये थोड़ा मुखर्जी नगर से 500 मीटर अप्रोक्स अंदर हुआ, तो आने जाने में आपको कितना टाइम लगता है? हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने जाने 10 मिनट का रास्ता है। जी। अगर हम मुखर्जी नगर जाना चाहते हैं बत्रा साइड, तो 10 मिनट में है, आराम से प्रेफर कर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती खास। रोज़ तो जाना नहीं पड़ता होगा? हाँ, रोज़ तो जाना नहीं पड़ता, किसी कोई काम से अगर जा रहे हैं नोटबुक वगैरह ख़रीदने या कुछ, तो ही जाना पड़ता है ऐसे। जैसे कि आपने कहा कि अभी मैंने कोचिंग ली नहीं है, तो क्या आपने ऐसा कुछ रिसर्च किया है कोचिंग के बारे में कि कौन सा कोचिंग यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर में बेस्ट है, कौन सा नहीं? क्योंकि स्टूडेंट मिलते हैं, आपके दोस्त भी होंगे बहुत सारे। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो भी बताते हैं, लेकिन वही ये हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि को अच्छे बता रहे हैं कि दृष्टि में सही है, दृष्टि में कोचिंग सही है। लेकिन अब संस्कृति भी अच्छी है, चल रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो टीचर हैं जो दृष्टि के, वो संस्कृति में ही आ चुके हैं, इसलिए संस्कृति भी बेस्ट है। मेरा तो ये मानना है। भैया, जैसे कि आपने अभी न्यूज़पेपर फॉलो करते तो देखा होगा कि ओमिक्रॉन इंडिया में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो क्या मुखर्जी नगर में क्राउड कम हो रहा है? लॉकडाउन लगने की कितनी संभावना है, आप जैसे मुखर्जी नगर जाते हो तो? हाँ, मुखर्जी नगर की साइड में जाता हूँ मैं, लेकिन अभी
क्राउड में कोई ही कमी नहीं है, अभी क्राउड तो उतनी है, लेकिन बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, संभावना है, क्योंकि संभावना है, अगर हम ओमिक्रॉन को देखते हैं तो संभावना शायद लॉकडाउन लगने वाला ही है, क्योंकि काफ़ी केस निकल रहे हैं इंटरनेशनल, जो बाहर से आ रहे हैं लोग बाग जी। उनसे काफ़ी फैल रहे हैं, टच में आ रहे हैं। तो अभी हमारे कई स्टेटों में काफ़ी मरीज हैं, राजस्थान है, जैसे मैं राजस्थान में रहने वाला हूँ, तो राजस्थान में अभी 9 मरीज हैं फ़िलहाल, तो वहाँ काफ़ी मरीज निकल निकल रहे हैं, तो वहाँ ये संभावना है कि शायद 2 मंथ्स के अंडर अंडर वहाँ लॉकडाउन लगने वाला है। जैसे कि आप जो टॉप 5 मोस्ट बुक होते हैं वो पढ़ते हो तो सजेस्ट कर। हाँ, टॉप 5 में जैसे मैं हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, और पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, और ज्योग्राफी के लिए मैं राज्य व्यवस्था दृष्टि की नोट्स ले रहा हूँ। जैसे कि भैया स्टडी करने के बाद रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हम पिछली चीज़ें भूल जाते हैं। तो यूपीएससी तो एक लॉन्ग जर्नी होती है, तो इसमें रिवीजन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आप रिवीजन कैसे करते हैं? हाँ, इसमें रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लम्बा स्टडी चलती है। मेरा रिवीजन का टाइम है, जैसे मैं मंडे से फ्राइडे तक पढ़ता हूँ, तो सैटरडे संडे 2 दिन रिवीजन करता हूँ, जो पीछे पड़ा हुआ है उसका ही। जैसे कि जो नए स्टूडेंट है दिल्ली आना चाहते हैं, एसपीजी में आना चाहते हैं, तो आपको क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मेरे लिए नए स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज है, क्योंकि दिल्ली में आना चाहते हैं तो अब आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में, खास ऐसी कोई लॉकडाउन वगैरह शायद मुश्किल ही लगेगा, कोई संभावना नहीं है। और पीजी, मैं इसमें पीजी में रह रहा हूँ, एमजीएम पीजी, मैं इससे पहले कई पीजियों में रह चुका हूँ। मेरा मानना है तो ये पीजी बेस्ट है अदर पीजियों के कंपेयर में। रेंट इसका 6000 है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि भैया ने अपनी सारी जर्नी डिटेल में कवर की, और भैया ने बताया कि पीजी में खाना वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, ये मुखर्जी नगर से काफ़ी नज़दीक पीजी है, इसका रेंट भी मुझे लगता है कि और अदर पीजी से काफ़ी कम ही है। तो आपको भैया की जो सारी बातें थी मैंने एक वीडियो में कवर की हैं, और मैंने इस पीजी का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वगैरह दे रखा है। अगर आप इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।